तुम कोई समीकरणों का युगल बता सकते हो? हाँ हाँ, बताता हूँ। ये समीकरण युगल हैं। 2x जमा 3y बराबर है 17 व 3x घटा 2y बराबर है 6। अब इन समीकरणों में से गए y का मान वज्र गुणन से निकाल कर बताओ। हाँ, देखो, पहले मैं इनके गुणांकों को वज्र गुणन युक्ति में लिखती हूँ। देखो, हमने x, y व घटा 1 के गुणांक इस युक्ति के अनुसार लिख दिए हैं। अच्छा, अब क्या करोगे? अब x, y और 1 के हर लिखेंगे। अच्छा, तो लिख के दिखाओ। तो देखो, यहाँ आया x का हर यानी x बटा ब्रैकेट शुरू 3 गुणा 6 ब्रैकेट बंद घटा ब्रैकेट शुरू 17 गुणा घटा 2 ब्रैकेट बंद और घटा 1 का हर है ब्रैकेट शुरू 2 गुणा घटा 2 ब्रैकेट बंद घटा 3 गुणा 3। अब x का मान निकालने के लिए इन दोनों को बराबर करते हैं। तो आया x बटा 18 घटा ब्रैकेट शुरू घटा 34 ब्रैकेट बंद बराबर घटा 1 बटा घटा 4 घटा 9। इसको हल किया तो आया x बटा 18 जमा 34। हमने 34 के आगे जमा का चिन्ह इसलिए लिखा क्योंकि ब्रैकेट में था घटा 34 व ब्रैकेट के बाहर है घटा का चिन्ह। तो ब्रैकेट खोलने पर दोनों घटा के चिन्ह मिलकर बनते हैं जमा, तो हुआ जमा 34। उसी प्रकार आया घटा 1 बटा घटा 13। क्योंकि 4 व 9 दोनों के आगे घटा का चिन्ह था, इसलिए दोनों को जमा करेंगे और दोनों के योगफल के आगे घटा का चिन्ह लगाते हैं। इसके लिए हम फिर उसी वज्र गुणन युक्ति को लेकर उसमें से y का मान निकालेंगे। देखो, y का हर आएगा 17 गुणा 3 घटा 2 गुणा 6 और घटा 1 का हर तो हमें मालूम ही है। घटा 1 का हर आया था घटा 13। अब इन दोनों समीकरणों को बराबर करके y का मान निकालेंगे। तो देखो, आया y बटा 51 घटा 12 बराबर है घटा 1 बटा घटा 13। इसको हल करने पर आया y बटा 39 बराबर है 1 बटा 13। 39 का पक्षांतरण करने पर हुआ y बराबर 39 बटा 13 यानी y बराबर 3। अरे वाह, बहुत बढ़िया! तुमने तो x और y का मान निकाल लिया। अच्छा, अब इन मानों को दोनों समीकरणों में रख कर देखो, क्या यह सत्य भी है कि नहीं? देखा, समीकरण है 2x जमा 3y बराबर है 17। x का मान है 4 और y का मान है 3। तो इन मानों को इस समीकरण में रखते हैं तो आया 2 गुना 4 जमा 3 गुना 3 बराबर है 17। तो बाएं पक्ष में आया 8 जमा 9 बराबर है 17, जो सत्य है। अब दूसरा समीकरण देखो। तो x व y का मान रखने पर आया 3 गुना 4 घटा 2 गुना 3 बराबर 6।
इसको हल करने पर आया 12 घटा 6 बराबर 6, जो कि सत्य है। तो इनके हल का क्या होगा? यानी इस स्थिति में दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे। अच्छा, अब इस स्थिति में जिसमें कि a1 b2 घटा b1 a2 शून्य है, या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है k के, और c1 बटा c2 k के बराबर ना हो, तो क्या होगा? इस स्थिति में C1 बराबर नहीं है C2K के, तो हम A1 व B1 के मान पहले समीकरण में रखते हैं। देखो, समीकरण में A1 के स्थान पर रखा A2K व B1 के स्थान पर रखा B2K, व C1 तो C1 ही रहेगा। तो K वाले पदों को इकट्ठा करके K को उभयनिष्ठ लिया व ब्रैकेट के बाहर रख कर लिखा K ब्रैकेट में a2x जमा b2y ब्रैकेट बंद जमा c1 बराबर है 0। परंतु आपने तो पहले दो चर वाले समीकरण को इस प्रकार भी लिखना बताया था, a2x जमा b2y बराबर है घटा c2। हाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार प्राप्त a2x जमा b2y बराबर घटा c2 मान को हम के ऊपर समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखो, आया k ब्रैकेट में घटा c2 जमा c1 बराबर 0। ब्रैकेट खोलने पर आया घटा kc2 जमा c1 बराबर 0। kc2 का पक्षांतरण करने पर आया c1 बराबर kc2 है। परंतु हमने तो इस संभावना में कहा था कि c1 बराबर नहीं है c2 के। हाँ, कही थी, और इसका मतलब है ये संभावना सही नहीं है, यानी इस दशा में कोई हल संभव नहीं है। आई बात समझ में?